कश्मीर में रहने के दौरान श्रीनगर में मैंने आपको डल झील के नज़ारे दिखाए थे। अब मैं कुरुक्षेत्र आया हूं तो ब्रह्म सरोवर अगर न दिखाया जाए तो कुरुक्षेत्र आने का कोई मतलब नहीं है। आप ये देखिए, ये जो ब्रह्म सरोवर है इसके बारे में मान्यता ये है कि ब्रह्मा जी ने खुद अपने नाखूनों से इस सरोवर को निर्माण किया था और इसकी बहुत ही गजब की मान्यता है। और ये बहुत ही खूबसूरत, शाम को अगर आप सनसेट, जो यहाँ पे बड़ा मशहूर है यहाँ का सनसेट ब्रह्म सरोवर का, और ये पूरा 4 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा सरोवर है जिसमें लोग घूमने के लिए, इवनिंग वॉक के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए तो आते ही हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान यहाँ स्नान करने के लिए इतनी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ आती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मान्यता ये है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ कराने का जो पुण्य है वो सूर्य ग्रहण में ब्रह्म सरोवर में स्नान करने का है। इसके अलावा अमावस्या और तमाम अवसरों पर भी यहाँ खूब भीड़ भाड़ होती है और यहाँ कुरुक्षेत्र के स्थानीय निवासी भी अच्छी खासी संख्या में आते हैं। तो मैं बिल्कुल आम लोगों से चर्चा करता हूँ, तो मैंने सोचा जरा यहाँ पर जो लोग हैं उनसे चर्चा करें। कुछ लोग बैठे हैं। आप कुरुक्षेत्र के ही अंकल? हाँ जी, कुरुक्षेत्र से हैं। 7B सलारपुर रोड। अच्छा, क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड एम्प्लॉइज हूँ, स्टूडेंट रिटायर हो गया था। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में? स्टेट गवर्नमेंट में। कब रिटायर हुए थे? मैं 16 में रिटायर हो गया था। खट्टर जी की सरकार 2 साल हो गए थे तब। हाँ जी, खट्टर जी की 2 साल की सरकार आ गई थी। मैं आज ये जानने के लिए आया कि ये GT रोड बेल्ट में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा ताकत लगाई 29 सीटों पर। राहुल प्रियंका भी आज देख रहे हैं अम्बाला, यमुनानगर सब कुरुक्षेत्र तक आए। आपको क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस में इन सीटों पर सीधी टक्कर है या तीसरी पार्टी का भी कोई अस्तित्व बन रहा है? नहीं, सीधी टक्कर है जी। हाँ, सीधी बीजेपी की और कांग्रेस की सीधी टक्कर है सारी सीटों पे। सारी सीटों पे। और पलड़ा किसका भारी? पलड़ा तो देखो नहीं कुछ कह सकते, कंपटीशन है दोनों का। देखिए, एक बात बताइए, कुरुक्षेत्र के सांसद हैं मौजूदा मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र से, और उसके बाद करनाल से आपके मनोहर लाल खट्टर जी। तो ये दोनों लोग सांसद, तो ये बेल्ट तो इन्हीं का माना जाएगा दोनों का। ऐसा है नहीं, खट्टर साहब को 9 साल 9.5 साल दिए गए थे। उन्होंने अपनी यहाँ सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास करके मतलब यहाँ बढ़ाया था लोगों ने। जो भी उत्तरी हरियाणा से CM बनाया जो यहाँ के लिए कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं इन्होंने अपना यहाँ छोड़ा कि भाई स्पेशल कोई कराया। जैसे अपना हुड्डा साहब ने वहाँ अपने इलाके में किया था, रोहतक में जब ये बनाया गया था उस टाइम इन्होंने ये कहा था भी मैं यहाँ उत्तरी हरियाणा में बनाएगा तो यहाँ के इलाके के ज़्यादा काम होंगे विकास कार्य। लेकिन कोई पब्लिक में मतलब कोई है ही नहीं रिस्पॉन्स भाई उसका, भाई ये इतना अधिक काम किया है यहाँ उसके उसमें। तो ये नाराजगी खट्टर जी से लोगों की है या बीजेपी से? क्योंकि बीजेपी ने तो नायब सिंह सैनी को ले आया बीच में, उनकी वजह से आने से कुछ फर्क पड़ा? देखो ऐसा है जी, 2% तो ये मान के चलो अभी चेंज चाहते हैं। 10 साल के बाद कोई भी सरकार हो चाहे, 2% तो लोग ऐसे होंगे जो चाहते हैं भी चेंज होनी चाहिए। 2% से क्या हो जाएगा? ना हो, इस बात का उनको वो नहीं है भी चेंज होनी चाहिए। चेंज में वो ये सोचते हैं भी ये पिछले बाद में फिर अच्छे काम करेंगे भी। थोड़ा ब्रह्म सरोवर भी आप दिखाते रहिए, बातचीत तो हम लोग कर ही रहे हैं दर्शकों को। अच्छा, ये देखिए बत्तख यहाँ, और उनको कितना खूबसूरत लग रहा है। दुनिया में कोई एक ही जगह नहीं है। आपका चैनल में देखता हूँ बहुत अच्छा। आपका चैनल देखता हूँ, मैं आपका फैन हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो न्यूज़ 24 पे आपके देखता हूँ। मैं तो आम लोगों से बात करता हूँ, आपको मालूम है। मैं नेताओं से और इस तरह का लोगों से कम, जहाँ मुझे पता चलता आम लोग मिल जाएंगे, उनकी राय लेने के लिए मैं। तो एक बात, अब आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, एक बात मैं और बता दूं, मैं कई बार ये बताया कि हरियाणा को मूलतः 3 तरह से आप बांट सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी और भौगोलिक दृष्टि से। वैसे राजनीतिक दृष्टि से ज़्यादा
चंडीगढ़ से जब आप दिल्ली जाते हैं तो जीटी रोड जो पड़ती है उस पर जो पूरा इलाका जो जिले पड़ते हैं उसको जीटी रोड बेल्ट कहते हैं, जो अंबाला से शुरू होता है। आप समझिए अंबाला लोकसभा सीट से शुरू होता है और ये आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पानीपत जो मैंने बताया ये बेल्ट पड़ता है। इसमें 29 विधानसभा सीटें हैं। दूसरा बेल्ट जो है वो सिरसा, हिसार, कैथल और फतेहाबाद, वो जो इलाका रोहतक, वो इलाका है उसको जाट बेल्ट कहते हैं। और अब तक जींद भी, और अब तक के हरियाणा की राजनीति में जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, ज्यादातर मुख्यमंत्री उसी इलाके से रहे। भजन लाल उसी इलाके से, देवीलाल उसी हिसार से भजन लाल थे, सिरसा से देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला सिरसा से, इसके अलावा रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ज्यादातर मुख्यमंत्री जो है उसी बेल्ट से रहे। ये शिकायत दक्षिणी हरियाणा, इसको उत्तरी हरियाणा भी कहते हैं जीटी बेल्ट रोड को, ये शिकायत दक्षिणी हरियाणा को भी है कि राव बीरेंद्र सिंह जो राव इंद्रजीत सिंह के पिता थे, वो शुरुआती दौर में तो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद वो अहिरवाल बेल्ट भी कहते हैं और साउथ दक्षिणी हरियाणा भी कहते हैं, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जैसे जिले आते हैं। वहां से भी बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री नहीं बने। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में एक प्रयोग किया और उन्होंने इस इलाके के और पंजाबी और गैर जाट राजनीति में और गैर जाट वोटों को लामबंद किया। 29 जीटी बेल्ट की विधानसभा सीटों में 22 जीती और उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर इस बेल्ट के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण दिखाई। लेकिन 2019 में ही बीजेपी वो जो 22 सीटें जीती थी वो 14 पर या 15 पर आ गई थी। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, 19 के मुकाबले 24 में जीटी रोड बेल्ट पे बीजेपी मजबूत है, पहले के मुकाबले की कमजोर है? ऐसा वैसा मैं एक्चुअल में मैं विदेश में रहता हूँ। हाँ जी, तो मुझे यहाँ के बारे में इतना पता नहीं है, पर जैसे मोदी जी हैं उनके बारे में तो मतलब कि विदेश में काफ़ी चर्चा है, मतलब कि उनके बारे में तो मतलब कि विदेश में कहाँ रहते हैं? अमेरिका में रहता हूँ मैं तो। आपने मुझे गलत फंसा लिया, गेट से पकड़ा है। मैंने कहा मुझे राजनीति के बारे में, मैंने तो आप टहल रहे थे तो मैंने आपको इशारा किया कि आइए। हाँ, आपने इशारा किया तो मैं आपके साथ आ गया हूँ। तो ये तो यहाँ जो लोग भी बैठे हैं जैसे अरे अंकल आए बैठे, इसके बारे में जो भी हमको ऐसे दिखता है तो हम इशारा करते ही है कि आ जाइए जरा आपसे बात करते। तो कोई बात नहीं, इधर आइए। अरे अमेरिका का भी बात हमारे पास है, तो वहाँ क्या करते हैं? मैं वहाँ पे हमारे गेस्ट स्टेशन है जैसे पेट्रोल पंप, वहाँ पेट्रोल पंप खोल लिए? हाँ जी, खोल लिए जी वहाँ पे, यहाँ से जाके। हाँ जी, मेहनत करके खोल, सब कुछ होता है। नहीं गए थे, आपके फादर गए थे? मैं गया था जी, मैं गया। पेट्रोल पंप यहाँ लेने के लिए बड़ा सेटिंग करना पड़ा। हाँ, यहाँ तो बहुत कुछ करना पड़ता है जी। वहाँ कैसे पा गए? वहाँ पे मिल जाता है यदि आप मेहनत करोगे, सच्चाई से। अच्छी कंट्री है ना, तो यदि आप मेहनत करोगे आप यू कैन डू वट एवर यू वांट। विदेशों में डंका बज रहा है कि नहीं? डंका बज रहा है जी, हाँ जी, मोदी जी का डंका बज रहा है। तो आप भी अमेरिका छोड़ के हिंदुस्तान बसने के बारे में सोच रहे हैं? अभी तो नहीं एक्चुअली। क्यों? वहाँ पे मतलब कि लाइफस्टाइल भी अच्छा है और मतलब कि अभी जैसे हम गए हैं वहाँ पे 16-17 साल से वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ से यूज टू है लाइफ, यू नो। बट फैमिली यहाँ भी है हमारी, तो मेरी माता जी बीमार थी इसलिए मुझे इमरजेंसी आना पड़ा। तो कुरुक्षेत्र आप आते जाते रहते? हाँ जी, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। यहाँ हमारा गांव लुखी है वैसे, और यहाँ भी हमारा घर है कुछ। तो क्या आपको जब से आप आ जा रहे हैं कुछ बदलाव कुरुक्षेत्र में देखा है? इतना तो कोई खास नहीं देखा, मतलब कि जैसे हम तालाब पे, हम यहीं पे पढ़े हैं, यहीं खेले हैं, कूदे हैं। 10 साल पहले क्या 20-50 साल पहले भी यही था। ऐसा ही था? हाँ, ऐसे था। अब भी ऐसे ही है, मतलब कि थोड़ा ये है बस बीच में, ये पहले सड़क जाती थी गांव में किरमच में, पर इन्होंने बंद करके 2 गेट तो इधर लगा दिए, एक गेट इधर लगाया, उधर लगाया। बाकी और कोई ज्यादा बदलाव नहीं? इतना इम्प्रूवमेंट नहीं है, इतना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है जी। वैसे मतलब कि थोड़ा भी आरती भी होती है यहाँ पे, शाम को पूजा भी होती है, लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं। अभी होने वाली 1 घंटे बाद, तो हम भी यहाँ आते हैं, वैसे प्रभु का नाम लेते हैं। और आपको लग रहा कुछ आए हैं जब से, कुछ चर्चा हो रही है किसी सरकार बनेगी, आएगी कुछ है? सरकार तो मतलब कि रैलियाँ हो रही हैं जी, मतलब कि फटाफट आज मेरे ख्याल सोनिया वो अपना प्रियंका जी आई थी,
और पहले मोदी जी भी आए थे। तो अभी इसके बारे में तो कंपटीशन अभी कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं झंडा किसी और का उठा रहे हैं, स्टैम्प कहीं और लगाएंगे। ये तो सच्चाई है ये तो हर जगह की बात। हाँ, तो ऐसा भी है ना, लोग भी कुछ लोग ऐसे वो देखते हैं मतलब कि सच्चाई क्या है, जिनका हार्ट मतलब कि वो अपने दिल से लगाते हैं अभी ये सरकार सही काम कर रही है। आपके हिसाब से कुछ कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। ये तो कांग्रेस के हैं क्या? कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस की सरकार। आप कांग्रेस के हैं? नहीं, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं आप जैसे पूछ रहे हो ना उसी हिसाब से बता रहे हूँ। चलिए ठीक है, आप जरा ताऊ से पूछेंगे। अरे मने कैसे नहीं पता? ना कैमरा किस क्या हो गया, कंपटीशन हो रहा है, तो विदेशी हो गया। नहीं विदेशी में सको पता तो है, थोड़ा कंपटीशन चल रहा। कंपटीशन चल रहा? हाँ, किसके बीच? हमारा तो सुधार अरोड़ा दो वहाँ दोनों बराबर है। नहीं ये बताओ, ये दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला का भी कुछ है? ना 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 कुछ नहीं। कुछ नहीं तीसरी पार्टी का, केजरीवाल का भी कुछ नहीं। केजरीवाल का भी नहीं ना, बीजेपी और कांग्रेस अभी के सरकार आने के वो ना बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार आने की वो ना है, आने की है। हाँ, बीजेपी की। हाँ, पक्की। कैसे महल्ले बनेंगे उसके, ऐसे महल्ले बनेंगे। एमएलए कैसे बनेंगे? वोट देंगे लोग। ये तो कह रहे हैं कि लोग नाराज हैं। वो वोट नहीं तो कंपटीशन चल रहा है अभी, लोग नाराज भी हैं, राजी भी हैं, तो निभाता है। चलो सरकार तो बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी सरकार तो। क्या नाम है आपका? नाम तो रब का प्रेम का था। प्रेम प्रेम। आगे भी कुछ बोलोगे ना? चलिए मैं कुछ और 24-25 एक मिनट रुके एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए, कहाँ ऐसा घबरा रहे हैं? मैं तो ऐसे ही शाम का ब्रह्म सरोवर आया, सोचा मुझे पता मालूम है कि कुरुक्षेत्र के लोग यहाँ टहलने के लिए आते हैं। कहाँ से हैं आप? हम यही लोकल कुरुक्षेत्र से हैं जी। क्या करते हैं? हमारा कपड़ा का काम है। तो इवनिंग वॉक के लिए रोज आते हैं? बिल्कुल डेली आते हैं। एक चक्कर कितना है? 3 किलोमीटर के आसपास है पूरा राउंड, ये 3-4 किलोमीटर के आसपास है पूरा राउंड। अरे ये अभी जो इलेक्शन हो रहा है इसमें किसी रैली में भी गए थे आप? ना, हम नहीं गए। इंटरेस्ट नहीं है? ना जी ना। किसी पार्टी से कोई लगा? ना। किसी सरकार से कोई लगा? नहीं जी नहीं। किसी नेता से कोई लगा? सब बढ़िया है जी हमारे लिए तो। अच्छा एक बात बता दो, आपको देखने में क्या लग रहा है कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार की उम्मीद है? बाबू जी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते जी, ये तो बाबा जी को पता। बाबा जी को पता, जिन्होंने मोहर लगाने बाबा जी ने ऊपर बैठे हैं, बाबा जी लाए मोहर जो भी लगाएंगे। बाबा जी? हाँ बस। अरे यहाँ जनता जी, बाबा जी सब ठाकुर जी करेंगे जो करेंगे, उनको पता जिसको मोहर लगानी है उन्होंने। सही है जो बात कह रहे हैं जी। ठाकुर जी की हाँ मोहर लगनी, जहाँ भी लगनी ठाकुर जी जहाँ लगा देंगे, ठीक है बढ़िया। एक बात बताओ, ये बीजेपी सरकार ने कुरुक्षेत्र के लिए 10 साल में कैसा काम किया? बढ़िया करा काम, ठीक है बढ़िया है, ठाकुर जी की कृपा है, सैर कर रहे हैं। क्यों जी? चलो ठाकुर जी की कृपा लीजिए आप, हम चलते हैं दूसरी तरफ।